ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद की एरियल सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी के लिए 13 मई से 16 मई तक का समय कोर्ट के द्वारा नियुक्त 2 वकील कमिश्नर और एक सहायक वकील कमिश्नर की उपस्थिति में कराया गया, जिसकी रिपोर्ट 17 मई तक कोर्ट में पेश करनी थी। लेकिन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने के बाद सबूतों को देने के लिए कोर्ट में वकील कमिश्नर की तरफ से 1 दिन का समय और मांगते हुए याचिका लगाई गई। देखिए, ऐसा है, आज कोई विशेष मुद्दा नहीं था। एडवोकेट कमिश्नर द्वारा समय मांगा गया था। जो समय मांगा गया है उसमें संभव है आज 2 दिन का समय इनको मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक स्पष्टीकरण भी आज एडवोकेट कमिश्नर को मिलना है, जो 4 बजे के आदेश में होगा। साथ ही सुधीर त्रिपाठी जी ने, अधिवक्ता ने बतौर 4 वादिनी की तरफ से एक दरख्वास्त लगाई कि इसमें जो दीवार है, शिवलिंग बताई जा रही है, उस शिवलिंग के आसपास में जो दीवार है उसे हटा करके देखा जाए ताकि पूरे शिवलिंग के दर्शन हो सके। ये दरख्वास्त लगाई गई है। राखी सिंह का इसमें कोई रोल नहीं है, तो मेरा इस एप्लीकेशन से कोई कनेक्शन नहीं रह जाता। हाँ जी, देखिए, सरकार की तरफ से दलीलें दी गई हैं कि कमीशन की रिपोर्ट जो है वो निष्पक्ष है। रिपोर्ट को आने देते हैं, उसके अनुसार जो होगा उसका अनुपालन करेंगे। जो कल आदेश इस न्यायालय ने दिए हैं उसका अनुपालन कर चुके हैं। कि 2 दिन का समय मांगा गया है, तो मैं समझता हूँ 21 तारीख तक आ जाएगी। 20 या 21 में रिपोर्ट आ सकती है। ये 4 बजे आदेश आएंगे। 4 बजे के जो आदेश होंगे वो लिमिटेड होंगे 2 चीज़ों को लेकर के कि कितने दिन का समय दिया जाएगा, किस परिस्थिति में एडवोकेट कमिश्नर कैसे रिपोर्ट को सौंपेंगे और वादी प्रतिवादी पक्ष को सप्लाई किया जाएगा। दूसरा ऑर्डर आएगा कि क्या जो ये आज एप्लीकेशन लगाई गई है दीवार को हटाने को लेकर के, उसको लेकर कितना समय प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया को या सरकार को या अन्य किसी प्रतिवादी को दिया जाएगा। ये आदेश आज 4 बजे आपको पता चलेगा। कार्रवाई हो रही है, उसी के दौरान एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। इन कारणों से इन स्थानों का कमीशन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए स्पष्ट आदेश के लिए प्रार्थना पत्र कहे हैं। उत्तर की तरफ से वो इंडिकेट कर रहे हैं वो स्थान को जहाँ हमने मलबा हटा करके, बांस बल्ली हटा करके और दीवार को जो ईंट सरिया करके बंद किया गया, उसको खोल करके जो शिवलिंग मिले हैं उनका स्पष्ट रिपोर्ट मंगाने के लिए ऐसा कहा है। पूर्वी दीवार पर भी जहाँ शिवलिंग मिले उससे पूर्वी दीवार पर ही दरवाज़ा बंद किया गया, उसको खोल करके, और ब्रैकेटिंग के पश्चिमी दीवार पर भी दरवाज़ा बंद किया गया। इन दरवाज़ों को खोल करके हटा करके मिट्टी मलबा उसी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। अब इस बात के लिए ही तो हमने मांग किया है कि मलबा हटा कर देखा जाए कहाँ तक है, कैसे है। तो इसमें पूरा तात्विक सर्वेक्षण की भी बात आ जाएगी, तो क्या ये भी आप लोग आगे क्या आगे देखा जाएगा। अभी तो मलबा हटा के सर्वे तो हो जाए सर्वेक्षण। बात उन्होंने आपत्ति के समय मांगा है और कहा मुझे आपत्ति है। कोर्ट ने दोनों पक्ष के बहसों को सुना है। सरकार के तरफ से एक प्रार्थना पत्र पड़ी कि जिसको सील किया गया है, जहाँ शिवलिंग मिले हैं वहीं पर अंदर में वो लोग वजू करते थे, उसके अंदर पाइप टोटी लगी है, उसको बाहर करने का आदेश दिया जाए। और अंदर लैट्रिन बाथरूम है जिससे वो लोग जाते हैं, उसकी उनका आने जाने दिया जाए। और तीसरा उनका था कि जो मछलियाँ हैं वो जिंदा हैं, उनको देख रेख नहीं होगा तो मर जाएंगे, तो उनका वजू करने के लिए मेरे पर आपत्ति है। मैंने घोर आपत्ति किया। लैट्रिन बाथरूम पर भी मैंने आपत्ति किया है। और जहाँ तक मछली की बात है, इसको माननीय न्यायालय जहाँ चाहे वहाँ शिफ्ट कर दे, क्योंकि जीव हत्या उचित नहीं है। तुम भी फैसला नहीं किया है, वह पक्षों को बहसों को सुना है, आदेश सुरक्षित रख लिया है। 2 दिन के समय जो मांगा गया है, इस पर वादी या प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं है, तो उस पर जो भी आदेश करें कोर्ट साहब आदेश करें। तो अभी फिलहाल उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। उस पर फैसला शाम तक आ जाना चाहिए, शाम तक आ जाएगा या कल आ जाए, जो भी आ जाए। अब कोर्ट जो अपने हिसाब से फैसला करेगी, हमारे कहने से थोड़ी करेगी। संयुक्त रूप से रिपोर्ट दाखिल करने की बात आ रही है कि अलग अलग न दाखिल करके संयुक्त रिपोर्ट दाखिल किया जाए, किसी की अध्यक्षता में दाखिल हो, वैसे ही बात है। पहले के लिए भी ऐसा कोई स्पष्ट नहीं था, इसीलिए स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं का जोर था कि जो भी रिपोर्ट जैसी भी है, अधिवक्ता आयुक्त की उस रिपोर्ट को सबमिट करके इस मामले को पटाक्षेप किया जाए। परंतु माननीय न्यायालय के सामने हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने इस बात को रखा कि वो अंजाम तक कार्रवाई पहुँचे, पूर्ण हो और किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। पश्चिम दीवार जहाँ भगवती श्रृंगार गौरी का है, वहाँ पे एक कृत्रिम द्वार तो पहले है, उसमें कृत्रिम ढंग से ढका हुआ है, और नंदी के पास भी एक द्वार है, उसको भी ढका गया। तो उनको खोल के और मलबा जहाँ है उसको हटा के पूर्णतः अंजाम तक पहुँचाया जाए। इसमें शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि उनके द्वारा कहा गया कि जो मछलियाँ हैं उनको जीवन दान दिया जाए, अन्यत्र कहीं उनको ले जाया जाए। वो छोटे से स्थान पे वो घूट रही हैं, उन्हें उन्मुक्त वातावरण दिया जाए। नहीं, ये माननीय न्यायालय ने समस्त दोनों पक्षों को, 3 पक्ष बल्कि यहाँ कहेंगे, बल्कि दूसरा और भी कहें कि शासकीय अधिवक्ता जो यहाँ पे अधिवक्ता आयुक्त गण भी थे, उन सब को मिला के एक समन्वित माननीय न्यायालय में अपनी अपनी बात रखी लोगों ने।
और 2 दिन का अवसर अधिवक्ता आयुक्तगण ने लिया है और उसके बाद और इस आज का निर्णय माननीय न्यायालय ने सुरक्षित कर लिया। अब ये कट का निशान है जो आप वायरल वीडियो में देख रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है और वहाँ पे जैसा कि देखा गया वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है। इससे काफ़ी हर्षित है, प्रसन्न है और ये हमारे लिए तो बम बम बोल रहा है, काशी की बात है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।